हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, एसिड, अम्ल, क्षार और लवण। उसका 12 क्वेश्चन है कि एक ग्वाला जो होता है वो ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब जो ये पैकिंग वगैरह दूध आता पैकिंग का, तो उसमें बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है। क्यों मिलाता है वो? क्यों? देखो, पहले ए पढ़ते और बी पढ़ते, दो क्वेश्चन टाइप दिए हुए हैं। ताज़ा दूध में पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन। एक तो हम जो भी दूध होता है उसको थोड़ा सा उसमें क्षार क्यों मिला देते हैं, और जो भी क्षार मिला हुआ दूध होता है वो दही बनने में ज़्यादा समय लगता है, वो क्यों? ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है कि ताज़े दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसीलिए बना देते हैं क्योंकि जो दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूध को अम्लीय बना देता है। और जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो अपने को पता है दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जो दही है वो अम्लीय होता है, तभी तो अपन बोलते दूध का दही बन गया। इसका मतलब जो दूध होता है वो अम्ल में परिवर्तित होने से ही वो दही बनता है। दूध में इसीलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे और वो अम्लीय ना बने, ना फटे, और दूध लंबे समय तक ताज़ा बना रहे। बी है कि इस दूध में दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब अपने को अच्छे से पता है अगर कोई चीज़ सारी है तो अम्लीय बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इस दूध को क्योंकि इसमें थोड़ा सा सार मिला दिया ज़्यादा लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए। अब देखना कि जो पैकिंग वाला अपन दूध लेके आते हैं ना वो कभी भी नहीं फटता, 1 2 3 दिन तक नहीं फटता। और एक ताज़ा दूध लेके आओ आप ग्वाला से, तो वो अगर बिना सार मिलाया हुआ हो तो वो बहुत जल्दी 2 3 घंटे में ही फट जाता है, क्योंकि जो भी होता है उसकी पीएच कम हो जाती है। इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला सार, जो क्षारक होता है बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा एक क्षार होता है, वो मिलाते हैं अपन को, पहले उदासीन करता है फिर उसको अम्ल में बदलता है। अब अपन देखते हैं कि अपने को पता है इस दूध में दही बनने से पहले अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक एसिड ताजे दूध में मिला बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है फिर उसे अम्ल में बदल देता है, इसी कारण इसमें समय लगता है और फिर दही बनता है। क्यों? फिर अम्ल बन जाता है, अम्ल बन जाता है तो लैक्टिक एसिड जो होता है वही अपने को पता है, एसिड जो होता है वो अम्ल होता है। और ताजे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, अपने को पता है, और दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। दूध में बैक्टीरिया तो लैक्टोबैसिलस होता है और एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। दो टाइप की अपने को चीज़ें पता चली है। दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया होता है, और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी क्या व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसीलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है। अब अपने को पता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल एब्जॉर्ब करके जिप्सम बना लेता है। जो जिप्सम होता है उसमें 2H2O होता है और इसमें ½ H2O होता है, जिसके कारण इसमें जल में के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसको एयरटाइट डब्बे या फिर कट्टे या फिर एयरटाइट पॉलीथीनों में रखा जाता है ताकि वो जल के कांटेक्ट में ना रहे और अपना वो जल को ग्रहण करके जिप्सम में ना बदले। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। वह अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर अभिक्रिया करते हैं और जल और लवण का निर्माण करते हैं, इसमें कोई भी गैस नहीं निकलती, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अपन ने देखा था कि ऊपर जो ग्वाले वाला ये अपने पढ़ा था तो जो बेकिंग सोडे का उदासीन करता है, इसका मतलब जो क्षार है उसमें उतना कि उतना अम्ल मिलेगा तो वो उदासीन होगा। तो पहले जो भी दूध होता है इसको जो भी अम्ल होता है लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्षार को बेकिंग सोडे को उदासीन करता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक जो होता है वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। कोई भी ना तो अम्लीय प्रभाव रहता ना ही क्षारीय प्रभाव रहता, उदासीन रहता है, अर्थात 7 इसकी पीएच रहती है। धोने के सोडे का एवं बेकिंग सोडे के दो उपयोग बताइए। धोने के सोडे बेकिंग सोडे का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी, खस्ता, सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा के क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता को कम करता है या फिर उदासीन करके राहत पहुंचाने का काम करता है। और अपने को पता बेकिंग सोडे जो भी ये बेकिंग की चीज़ें ये
जो बेकिंग की चीज़ें होती है जैसे कि खस्ता और ये केक वेक बनाने के लिए जब होता है तो अपन बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो इसमें CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस की वजह से ही उसमें एकदम पफी पफी हो जाता है स्पंज जी, उसमें जो टेक्सचर है आ जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। अपन देखते हैं कि जैसे भी कोई खाना रोटी जल्दी पकानी अपने को तो उसमें बेकिंग सोडा मिला के फटाफट सेक दो, वो जल्दी पकती है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग जो आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जो एक पदार्थ होता है विरंजक चूर्ण को ही अपन ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अपने को पता है जो भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ चूने का मैंने क्या आपको 3 बताए थे, एक तो भुजा हुआ चूना, एक बिना भुजा। एक बिना भुजा अगर होएगा तो वो CaO होता है, और भुजा हुआ चूना होगा CaOH2। क्यों? क्योंकि इसमें H आ गया था, इसमें पानी गिर गया, पानी गिरने से वो बुझ गया, तो इसको भुजा हुआ चूना, इसको बिना भुजा चूना। और सफ़ेदी के लिए और CaCO3 सफ़ेदी के लिए भी इसको बोलते हैं, और चमक सफ़ेदी के बाद जो चमक बढ़ती है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। जो हो गया, जो ये भुजा हुआ चूना होता है वो क्लोरीन से मिलकर विरंजक चूर्ण अर्थात ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? अपने को पता है, अभी अपन ने ऊपर से ऊपर पढ़ा था ये धोने का सोडे का मैंने आपको सूत्र बताया था Na2CO3। ये रहा Na2CO3। जो Na2CO3 होता है उसके साथ जल के 10 अणु होते हैं, और जो ये जल के 10 अणु होते हैं उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। और ये क्या होता है, जो भी कठोर जल होता है, अर्थात कठोर जल होते हैं ना, उसमें जो भी गंदगी होती है वो स्थायी रहती है, वो जल्दी से हटती नहीं है। इसीलिए उस कठोर जल को मृदु जल में चेंज करने के लिए इसका काम किया जाता है, ताकि फटाफट गंदगी हट जाए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये हो गया अपने खाने का सोडा। खाने के सोडे का ये रहा सूत्र, देखो NaHCO3। मैंने ऊपर आपको कौन सा बताया था? इधर Na2 बताया था, इधर NaHCO3। अच्छा, मैंने भूल से यहाँ पे 2 लिख दिया होगा अभी। ये देखो करेक्शन, ये है अपना असली NaHCO3 सोडियम बेकिंग सोडे का। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती हैं। देखो ये जो अपना है ये खाने का सोडा है, ये खाने का सोडा है, और ये धोने का सोडा है, और जल है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और देखो ये उष्मा ले रही है, अर्थात ये एक उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रिएक्शन लिखिए। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसके साथ 1.5 जल के अणु मिलकर जिप्सम का निर्माण हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इसको जल के साथ नहीं रखना चाहिए। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जिप्सम बना लेता है। इसीलिए उसको एयरटाइट में पॉलीथीन में रखा जाता है।